हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हैंड स्केच और मैं हूं आपका होस्ट सलमान। आज हम देखेंगे कि किस तरह एक नेटवर्क टोपोलॉजी बनाई जाती है। किसी भी नेटवर्क को बनाने से पहले उसके लिए एक डायग्राम ज़रूरी है। डायग्राम जस्ट लाइक दैट, कि जैसे आप एक बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग बनाने से पहले आपको डिज़ाइन चाहिए, आपको आर्किटेक्चर चाहिए। जिस आर्किटेक्चर को आप फॉलो करते हुए पूरी बिल्डिंग को बनाएंगे। इसी तरह नेटवर्किंग में जब आप कोई भी नेटवर्क नया बनाते हैं या कोई भी नेटवर्क ट्रबल शूट करना होता है, तो तब उस नेटवर्क ड्राइंग का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। उस नेटवर्क ड्राइंग को हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको यूटिलाइज करके बनाया जाता है, लेकिन जो बेस्ट और रिलायबल सोल्यूशन है जो कि एफिलेटेड है वो है सिस्को पैकेट ट्रेसर। सिस्को पैकेट ट्रेसर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनको हम यूटिलाइज करते हैं और अपनी नेटवर्क डायग्राम्स बनाते हैं। उन नेटवर्क डायग्राम्स में हम ईच एंड एवरीथिंग इंक्लूड करते हैं। उसमें इंक्लूड होता है आपका डेटाबेस, आपके सर्वर्स, आपके राउटर्स, आपके स्विचेस, आपके कंप्यूटर्स और आपकी फायरवॉल्स। इवन दो कि आप उसके अंदर अपने दूसरे इक्विपमेंट भी ऐड कर सकते हैं जो कि आपके नेटवर्क में अटैच्ड है, लाइक दैट। जैसे आपके डोर, ठीक है, ये भी अभी सारे के सारे नेटवर्क में होते हैं और आईटी ही इसको कंट्रोल करती है। आपकी सिक्योरिटी, कैमरा सिक्योरिटी, उसके बाद आपकी दूसरे तीसरे जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जो कि फैसिलिटी रखते हैं कि उनको आप वाईफाई से अटैच किया जा सके। इवन दो कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, या हमारी जो एसी की सर्विसेज हैं, हमारी करंट, इवन दो अभी तो हर चीज़ ही आईटी से यानी इंटरनेट से और नेटवर्क से कंट्रोल हो रही है। तो इन सब चीज़ों की एक हमें जो कह लें कि एक तस्वीर चाहिए जिसको हम फॉलो करते हुए नेक्स्ट और चीज़ें भी ऐड कर पाएंगे और इसको अगर कोई मसला आता है तो ट्रबल शूट कर पाएंगे। और अगर हम इसको न्यूली बना रहे हैं तो ये उसकी मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। अगर हमारे पास एक डायग्राम होगी तो हम उसको फॉलो करते हुए बहुत आसानी से अपने पूरे नेटवर्क को डिज़ाइन और बना सकते हैं। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं पैकेट ट्रेसर। ठीक है, सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो मैं आपको यहाँ पे आप लिखेंगे सिस्को पैकेट ट्रेसर। तो ये सॉफ्टवेयर है सिस्को पैकेट ट्रेसर जिसको आप यहाँ से सिमुलेशन एकेडमी से अपना फ्री का अकाउंट बना के आपको ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की फैसिलिटी देगा। मैं किसी दूसरी वीडियो में इसकी फुल डिस्क्रिप्शन डाल दूंगा और समझा भी दूंगा कि किस तरह अपने अकाउंट बनाना है, कौन कौन सी डिटेल डालनी है, किस तरह वेरीफाई करना है और बाद में किस तरह इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है। आज के लिए हम देखेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज कैसे किया जाता है, कैसे एक नेटवर्क आर्किटेक्चर बनाया जाता है। तो किन चीज़ों की सबसे पहले हमें ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ें देख लेते हैं। एक नेटवर्क के अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ें हैं उनको लिख लेते हैं। लेट अस सपोज कि हमारे पास जो सबसे मेन चीज़ है वो हमारे पास आते हैं जी, राउटर। राउटर क्या है? अब पहले लिस्ट कर लेते हैं, फिर इन चीज़ों को एक वन बाय वन जो है ना वो लर्न कर लेंगे। उसके बाद हमारे पास स्विच, यानी हमारे पास स्विचेस यूज होंगे। इसके बाद आता है हमारे पास होगी फायरवॉल। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो आईटी इक्विपमेंट है जैसे कि लैपटॉप या डेस्कटॉप। ओके। और इसके अलावा हमारे पास वायर्स, कितनी तरह की वायर्स होती हैं और उनकी सारी टाइप्स वगैरह सब कुछ आया। और मॉडम, 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 हाँ, मॉडम आ गया। और मॉडम को दूसरा आप राउटर भी बोल बोल सकते हैं, एसएस पॉइंट, जिनको आप एपी बोलते हैं, यानी वाईफाई पॉइंट्स जो कि आप अपने नेटवर्क में देंगे। उसके अलावा हमारे पास प्रिंटर, ठीक है, प्रिंटर, स्कैनर्स वगैरह सब कुछ होते हैं। और कैमरास। तो बहुत सारी चीज़ें इनका आपको पहले से पता होगा, लेकिन जैसा कि अभी राउटर राउटर का आपको नहीं पता है तो मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ।
राउटर, राउटर क्या है? जब आपके पास दो डिफरेंट नेटवर्क्स होते हैं तो उनको अटैच करने के लिए आपको एक डिवाइस की ज़रूरत होती है, यानी आपके पास क्या है, टू डिफरेंट नेटवर्क्स, उनको क्या कराना है, और उनको आप क्या करा रहे हैं, कनेक्ट करवा रहे हैं। उसके लिए आपको क्या चाहिए, डिवाइस, राउटर। अब ये राउटर होता किस तरह का है, इसको देख लेते हैं कि राउटर किस तरह का, इसका शेप किस तरह का होता है, शक्ल कैसे है, और ये किस तरह का दिखता है। तो भी यहाँ पे देख लेते हैं, चले, राउटर। सो ये हमारे पास सारे के सारे राउटर्स हैं। ठीक है, ये टीपी लिंक है। ठीक है, टीपी लिंक ओप्पो का। और अगर हम बात करें सिस्को, सिस्को जो कि मेन कंपनी है राउटर एंड स्विचेस की, तो इन एचपी का भी आता है, और दूसरी कंपनी जो कंपनीज में यूज़ होते हैं वो इस तरह के राउटर्स होते हैं। ठीक है, ये इंटरफेस होते हैं यहाँ पे, इन और आउट, और ये आते हैं मॉडल के साथ। मॉडल डिपेंड करता है उसकी कितनी, ये पूरा का पूरा एक कंप्यूटर है, इसके अंदर रैम भी है, हार्ड भी है, और अपनी मेमोरी भी है, और मदरबोर्ड भी है, जो कि सारी फैसिलिटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है जी, इसका फ्रंट एंड इस तरह का होता है, और बैक से ये इस तरह का। पोर्ट्स डिपेंड करती हैं आप कौन सा मॉडल ले रहे हैं, उस मॉडल के मुताबिक। तो ये हमारे पास राउटर्स। और अगर हम आप ये एग्जांपल में अगर मैं इसको कॉपी करके मैं इधर भी डाल देता हूँ, ताकि ये मैं आपके साथ शेयर कर सकूँगा बाद में, और आप इसको ज़हन में रख पाएंगे कि हमारे पास जो राउटर है वो बेसिकली इस शेप का होता है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो क्या है, स्विच। स्विच किस लिए यूज़ होता है? स्विच यूज़ होता है आपके नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एक एक राउटर के साथ आप दो या तीन या चार कंप्यूटर अटैच कर लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप पाँच कर लेंगे। ठीक है, लेकिन डिफरेंट नेटवर्क पे। लेकिन अगर आपको उससे आगे आपने मज़ीद डिवाइसेस अटैच करनी है, तो उसके लिए आपको स्विच की ज़रूरत होती है। स्विच में क्या होता है, बहुत सारी पोर्ट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने लैपटॉप्स को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू वायर। ठीक है जी, स्विच क्या है, एक्सटेंड द नेटवर्क, नेटवर्क को एक्सटेंड करने के लिए। ठीक है, नेटवर्क को एक्सटेंड करने का मतलब क्या है, नेक्स्ट नेटवर्क को बड़ा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, या मज़ीद नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऐड करने के लिए। अब स्विच की किस तरह की शेप होती है ये भी देख लेते हैं, और ये भी देखते हैं स्विच को का ही स्विच। तो ये रही आपके पास सिस्को स्विच। ठीक है, ये आपके पास सिस्को स्विच है। अगर इसकी आपको मैं शेप दिखा दूं तो यहाँ पे इस तरह के, तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि पोर्ट्स ही पोर्ट्स हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप कितनी पोर्ट वाला जो है ना स्विच वो यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, कितनी पोर्ट वाला खरीदना चाह रहे हैं। ये 8 पोर्ट से 16, 24, 48, और इस तरह मजीद पोर्ट्स, डिपेंड करता है आप किस तरह और कौन सा मॉडल स्विच का ले रहे हैं। ठीक है, जैसे कि राउटर्स भी बहुत सारी कंपनीज के हैं, सिर्फ सिस्को के नहीं है। इसी तरह स्विचेस भी बहुत सारी कंपनीज के हैं, एचपी के हैं स्विचेस। ठीक है, ये एचपी कंपनी के प्रोवाइडेड स्विचेस हैं। एलजी के भी बहुत ज़्यादा मशहूर, जी, एलजी के स्विचेस भी, नेटवर्क, आप पीछे लिखेंगे नेटवर्क स्विच, तो यहाँ पे आपको एलजी के नेटवर्क स्विच भी मिल जाएंगे। ठीक है जी, ये एलजी का नेटवर्क स्विच है। इस तरह चाइनीज का हवावे, आपको जो, और कौन सी कंपनी है हमारे पास, हवावे के भी स्विचेस हैं, और और भी बहुत सारी दूसरी कंपनी जैसे डेल का भी स्विचेस हैं, नेटवर्क स्विचेस डेल के भी हैं।
तो बहुत सारी कंपनीज स्विचेस प्रोवाइड करती हैं, डिपेंड करता है आपकी नीड कौन सी है, आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है, और आप क्या कितना बजट है, उसके हिसाब से आप लेते हैं। सबसे बेस्ट स्विच पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं वो सिस्को के हैं। और रिकमेंड भी ये किए जाते हैं कि अगर आपका नेटवर्क बड़ा है और आप एक रिलायबल सोल्यूशन चाहते हैं, तो यहाँ तो आप हवावे फॉलो करें। यहाँ पे एलजी, बड़े बड़े ब्रांड बेहतर हैं क्योंकि ये रिलायबल है। आते तो स्विच टीपी लिंक के भी हैं, टीपी लिंक, टीपी लिंक के भी स्विचेस हैं। तो स्विचेस बहुत सारी कंपनीज के हैं, बस आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक की बात है कि आपको किस तरह का स्विच अपनी कंपनी में चाहिए। SWITCH। मैं यहाँ से इसकी एक पिक्चर भी लेके डॉक्यूमेंट में लगा देता हूँ ताकि आपको ये भी इसके जो आइडेंटिटी है वो आपके जहन से ना निकले। ठीक है जी, ये स्विच की आइडेंटिटी है, मैं इसे रख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास, इसमें एक स्पेस ऐड कर देते हैं। इसके अंदर जो नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास वो है फायरवॉल। ठीक है, फायरवॉल क्या है? फायरवॉल क्या करती है? फिल्टर द ट्रैफिक। ट्रैफिक, ट्रैफिक वो फिल्टर करती है, कौन सी? आउटगोइंग एंड एंड इनकमिंग। ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आप क्या सर्च कर रहे हैं? आप सर्च कर रहे हैं www.youtube.com। ठीक है। फिर यूट्यूब क्या करता है? आपको रिप्लाई देता है। तो ये क्या है? ये आपने रिक्वेस्ट की, ये आउट गोइंग। और आपको रिप्लाई आया, एक वीडियो खुल गई। ठीक है, या बहुत सारी वीडियोस। जैसे कि अगर मैं आऊँ यहाँ पे और मैं यहाँ पे सर्च करूँ यूट्यूब, तो मैंने अभी क्या किया है, ये ट्रैफिक जा रही है, ये ट्रैफिक जब जाएगी इसको फायरवॉल फिल्टर करेगा कि जो ये सर्च कर रहा है ये अथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है जी। और उसके बाद ये रिप्लाई आ गया किसकी की तरफ से? यूट्यूब की तरफ से। तो ये जो रिप्लाई आया ये हमारे पास क्या है? इनकमिंग। इनकमिंग। ठीक है। इन बिटवीन आपकी रिक्वेस्ट, ये आपने क्या किया? रिक्वेस्ट के, और ये आपको क्या आया? रिप्लाई। उस रिक्वेस्ट का क्या आ गया आपको? रिप्लाई। अब इसके दरमियान, इसके दरमियान आपकी जो ट्रैफिक इन एंड आउट हुई है, इसको फिल्टर करने के लिए हमें फायरवॉल की ज़रूरत होती है, ताकि हम कोई भी ऐसा वायरस, कोई भी ऐसा अटैक, या कोई भी ऐसा जो हमारे पास कोई वायरस है या एंटी जो मॉलवेयर है वो अटैक ना हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? फायरवॉल लगाते हैं। अब फायरवॉल भी देख लेते हैं। फायरवॉल्स बहुत सारी कंपनीज की हैं, फायरवॉल्स भी। फायरवॉल, ठीक है जी। फायरवॉल फोर्टीनेट। फोर्टीनेट मशहूर कंपनी है। अगर आप मिडल ईस्ट की बात करें, यूएई में, तो ऑलमोस्ट एवरी कंपनी फोर्टीनेट के ही फायरवॉल यूज़ करते हैं। इवन दो के यहाँ पे दुबई के अंदर, यूएई के अंदर जो गवर्नमेंट की है 30 लाख कंपनी है और डीयू है, ये सारे के सारे फोर्टीनेट ही यूटिलाइज करते हैं। तो फोर्टीनेट एक मशहूर कंपनी है, इसकी ये फायरवॉल्स तरह की आती हैं। तो ये फायरवॉल्स हैं। बाकी और बड़ी और भी बहुत सारी कंपनीज की फायरवॉल हैं। ठीक है। सिस्को की भी फायरवॉल्स हैं। ठीक है, सिस्को की फायरवॉल्स हैं। उसके बाद सो सो फोस, ये बहुत मशहूर कंपनी है सोफोस, इसकी भी फायरवॉल्स हैं। ठीक है। अगर आप बात करें तो इसकी फायरवॉल्स बहुत रिलायबल है, दुनिया में पहले दूसरे नंबर पे आती हैं इसकी फायरवॉल्स। और बहुत ज़्यादा यूटिलाइज की जाती हैं। और कंपनीज, क्योंकि ये सारी की सारी ग्राफिकल इंटर यूज़र फेसेस हैं, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इनकी वेबसाइट पे जाऊँ, सपोज की वेबसाइट पे सपोज फायरवॉल, तो आपको वहाँ से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप
सर्च कर सकते हैं और ट्रायल, फ्री ट्रायल भी ले सकते हैं इनका। अब दो तरह की फायरवॉल्स आती हैं, एक आती है सॉफ्टवेयर बेस, सॉफ्टवेयर बेस वेयर बेस्ड, और एक आपके पास आएगी हार्डवेयर वेयर। ठीक है, हार्डवेयर बेस्ड। अब सॉफ्टवेयर बेस्ड और हार्डवेयर बेस्ड में क्या फ़र्क है? सॉफ्टवेयर बेस्ड जो आपके पास फायरवॉल है उसके अंदर जो हार्डवेयर हार्डवेयर, सो सॉफ्टवेयर बेस्ड जो आपके पास फायरवॉल है उसके अंदर आप यूटिलाइज करते हैं सॉफ्टवेयर को, जिसके अंदर आप सारी की सारी कनेक्टिविटी करते हैं। लेकिन जो हार्डवेयर बेस है वो ज़्यादा रिलायबल है, इसके अंदर ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और आप ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अ सॉफ्टवेयर बेस। तो डिपेंड करता है आपकी यूज़ का, डिपेंड करता है आपके बजट का, डिपेंड करता है आपके नेटवर्क पे कि आपके लिए कौन सी फायरवॉल सही है। क्योंकि अगर आपका एक बड़ा इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे यकीनी तौर पे एक सॉफ्टवेयर बेस्ड फायरवॉल इनफ नहीं होगी, तो वहाँ पे हमें हार्डवेयर बेस्ड फायरवॉल यूज़ करनी पड़ेगी। और सपोज एक रिलायबल कंपनी है फायरवॉल के मामले में। तो अगर हम फायरवॉल की भी एक जो है इमेज रखना चाहें, तो ये सपोज की हम कॉपी करके इसके अंदर आपको फायरवॉल में ये दे देते हैं। तो ये रही आपके पास सपोज की फायरवॉल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है आपके पास लैपटॉप और डेस्कटॉप। इन दोनों का आपको पता है, लैपटॉप्स का आपको पर्सनली ये हर बंदे को लैपटॉप, और लैपटॉप इस तरह के होते हैं, ठीक है। इसके अंदर चार्जिंग फैसिलिटी होती है और आप जो है ना यूटिलाइज कर सकते हैं, और इसके अंदर वाईफाई अडॉप्टर होता है। और डेस्कटॉप आपके जो होते हैं वो वायर्ड होते हैं, और इसके अंदर आपको फैसिलिटीज़ यानी आपके पास ऑल इन वन में भी आता है, आपके पास सीपीयू अलग से भी आ सकता है। आप जिस तरह की आपकी नीड्स हैं उस तरह। लेकिन कंपनी ज़्यादातर क्या करती हैं, वो लैपटॉप्स प्रोवाइड करती हैं, साथ में स्क्रीन्स दे देती हैं ताकि एक्सटर्नली यूज़ किया जा सके। और कुछ कंपनीज में ऑल इन वन होता है, जैसा कि ये ऑल इन वन है एप्पल का। और डेल का भी ऑल इन वन आता है डेस्कटॉप, ऑल इन वन। तो अगर आप होम यूज़ के लिए ले रहे हैं तो ऑल इन वन इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये ऑल इन वन है। और एचपी का ये भी ऑल इन वन है, ये भी ऑल इन वन, ऑल इन वन। तो इसके अंदर जो स्क्रीन के अंदर ही आपका सीपीयू, यानी ईच एंड एवरीथिंग आपका स्क्रीन के अंदर ही, आपको सिर्फ माउस और कीबोर्ड अलग से रखना है और इसको अटैच कर लेना है अपनी स्क्रीन के साथ। तो आपका जो है वो सिस्टम चलेगा। तो ये भी एक लैपटॉप की तरह, बस इसका क्या है कि आपको आपको करंट देना पड़ता है, इसके अंदर बैटरी नहीं होती। ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो सस्ते रेट पे अवेलेबिलिटी है मार्केट में। और अभी बहुत ही नया कंपनीज इस तरह के सिस्टम्स यूटिलाइज करती हैं ऑल इन वन। और नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास डेस्कटॉप के पास आ गई वायर्स। अब वायर्स में बहुत सारी डिफरेंट एग्जाम्स हैं। यहाँ पे लिखते हैं नेटवर्क वायर्स। सो नेटवर्क वायर्स में ये हमारे पास इसको बोलते हैं ईथरनेट वायर, ईथरनेट केबल्स भी बोलते हैं। ये RJ45 है, ठीक है। ये ईथरनेट है, ठीक है। इस तरह ये वायर्स यूज़ होती हैं। ठीक है जी, इसको किस तरह बनाया जाता है, क्या कम्बिनेशन होता है, आने वाले दिनों में देखेंगे। इस वायर्स में जो कलरिंग होती है, कलर स्कीम होती है, वो 7 डिफरेंट कलर्स की होती है, ठीक है। उनका कम्बिनेशन किस तरह यूज़ करके तो हम यूटिलाइज करते हैं बनाने के लिए, केबल्स को बनाते हैं। ये हमारे पास आ गए डिफरेंट 7 8 कलर्स वायर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, डिफरेंट तरह की, यानी हमारे पास दो तरह की मेनली जो वायर्स है वो बनाई जाती हैं, स्ट्रेट एंड क्रॉस। और वो किस तरह बनाती है, क्या कम्बिनेशन, कलर कम्बिनेशन रहता है, और एक स्ट्रेट केबल बनती है और क्या कम्बिनेशन का कलर्स का रहेगा, तो वो क्रॉस केबल बनेगी। अब वायर्स की भी बहुत सारी एग्जाम्स हैं इनक्वालिटी की बेस पे। कोई एक्सेल वायर्स है जिसके अंदर सिंगल वायर जो कि आपकी केबल वायर्स हैं, जो कि आपके घरों में केबल्स वगैरह, जो टीवी है
उसके ज़रिए चलते हैं। अब उसके ऊपर भी इंटरनेट आप दे सकते हैं, और बहुत सारे शहरों में, पाकिस्तान में भी है कि वो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं कोएक्सियल केबल के ऊपर। ठीक है। तो वो सिंगल केबल होती है, उसी के ऊपर जो आगे आपका इंटरनेट भी चल रहा होता है, और वो बड़ा हाई स्पीड है अभी। बड़ी न्यू टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी कंपनीज यूटिलाइज कर रही हैं। उसके बाद है ट्विस्टेड पेयर केबल। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर वायर्स उतनी होती हैं, हर चीज़ उतनी होती है, वह ट्विस्टेड होती हैं। ठीक है। एक एक्स्ट्रा शील्ड नहीं होती। यानी आप इंडोर अगर यूज़ कर रहे हैं, अगर आप ऐसी जगह पे नहीं है जहाँ पे धूप नहीं आ रही, बारिश नहीं है, ठीक है, आउटडोर नहीं है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल बेस्ट सोल्यूशन है। और इसके अंदर भी दो अकसाम आती हैं, एक ट्विस्टेड पेयर केबल विद कॉपर वायर, जिसके अंदर एक और फ्लिप होता है ताकि ख़राब ना हो अगर आप आउटडोर यूज़ कर रहे हैं तो इंडोर के लिए। और अगर आप बात करें उससे बेस्ट जो अभी के लिए बहुत एडवांस्ड है, वो है फाइबर ऑप्टिक, जो कि जिसके अंदर सिग्नल्स जो हैं वो आपकी एक शीशे की एक हल्की सी, कह लेंगे, एक ट्यूब होती है जिसके अंदर सिग्नल्स को फॉल किया जाता है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट तरह की अभी केबल्स अवेलेबल है। ठीक है जी। और केबल्स के बारे में मज़ीद देखेंगे, कनेक्टर्स, मैं आपको कनेक्टर्स का भी दिखा देता हूँ। कनेक्टर्स, सो कनेक्टर भी हमारे पास डिफरेंट तरह के हैं। ठीक है। और किस तरह यूटिलाइज किए जाते हैं, किस तरह कन्फिगर किए जाते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर हम बात करें कनेक्टर्स की, तो ये कनेक्टर हमारे पास जो मेनली इस्तेमाल होता है, ये जो कनेक्टर्स हैं, ये सारे के सारे कनेक्टर इस्तेमाल होते हैं ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए। ठीक है। ये सारे के सारे पहले वाली जो लाइन है, ये वाला ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के लिए यूज़ होते हैं। और अगर आप बात करें इथरनेट वायर यानी ट्विस्टेड पेयर का वायर के बारे में, तो इसमें ये वाले जो हमारे पास ये RJ45 है, ये RJ45 फीमेल है, और ये MTRJ है। ठीक है, कनेक्टर्स। और किस तरह ये यूज़ होंगे इनका पूरी डिटेल आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे। और ये जो है वो आपकी कप केबल वायर्स के अंदर जो यूटिलाइज किए जाते हैं, टीवी के पीछे भी इस तरह का स्टेशन होता है, पोर्ट होती है जिसके अंदर अटैच करते हैं। और अभी के लिए लेटेस्ट जो सम मॉडम्स हैं उनके अंदर भी इसकी फैसिलिटीज़ आ रही हैं। तो ये भी काफ़ी चलते हैं इसके अंदर। फायर कनेक्टर्स किस तरह काम करता है, ये आने वाले दिनों में सारी की सारी जो डिटेल्स हैं इनको हम देखेंगे। ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, ये भी आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा ताकि आपको जो है ना आसानी हो। और ये भी अगर आप मज़ीद इस चीज़ को डिटेल में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकें। अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास एसएस पॉइंट की, मॉडम। मॉडम क्या है? मॉडम भी एक राउटर है, लेकिन इसके अंदर ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं। इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड है? फायरवॉल, यानी ये आपकी ट्रैफिक को क्या करेगा, फिल्टर। उसके बाद आपकी जो स्विच है, यानी इसके अंदर एक्स्ट्रा पोर्ट भी होती हैं, स्विच की भी फैसिलिटी ये देता है, यानी स्विच की फैसिलिटी भी इसके अंदर है। और नेक्स्ट एक और फैसिलिटी थी राउटर। राउटर क्या काम करता है, दो डिफरेंट नेटवर्क्स को अटैच करने के लिए होता है, तो ये इसको भी फैसिलिटेट करता है। तो इस तरह ये तीन कम्बिनेशन, यानी तीन खूबियों को मिला के जो चीज़ बनती है उसको बोलते हैं मॉडम। ठीक है। अब इसको देख लेते हैं मॉडम्स की भी कुछ। मॉडम, मॉडम नेटवर्क डिवाइस। सो ये मॉडम हमारे पास पाकिस्तान में अगर बात करें तो PTCL के मॉडम जो लगते हैं। और अगर स्ट्रॉन्ग फाइबर और बहुत सारी दूसरी कंपनीज भी हैं जिनके मॉडम्स वो लगाए जाते हैं। और मॉडम एक ऑल इन वन डिवाइस है जिसके अंदर ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, और यही सूटेड रहता है अगर आप एक सिंपल नेटवर्क में यूज़ कर रहे हैं तो ये मॉडम है। हाँ, ये सबसे बेस्ट पिक्चर हमारे पास रहेगी नेटवर्क डिवाइसेस की, जिसके अंदर ये मॉडम है, ये राउटर है हमारे पास, ये स्विच है, ये हब है। ठीक है। हब भी स्विच की तरह की होती है, हब का भी आप देख लें। हब का डिफरेंस ये होता है कि हब के अंदर आपको जो
सॉफ्टवेयर है वो कोई नहीं होता, आपका सिर्फ इक्विपमेंट होता है, और वही आपकी सारे इसके सारे सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता जाता है, जिसके अंदर आप सिक्योरिटी तो अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन आप नेटवर्क को एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली होम नेटवर्क्स में इस तरह किया जाता है। लेकिन एक कंपनी नेटवर्क में, जहाँ पे आपको सिक्योरिटी की जरूरत है, पोर्ट सिक्योरिटी और दूसरी तीसरी बहुत सारी सिक्योरिटीज हैं जो कि हम पढ़ेंगे इसी कोर्स में, तो वो फैसिलिटेट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इसके अंदर कोई भी मैनेजेबल, कोई भी वो नहीं है, स्विच वो नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है जो इसको मैनेज कर सके। तो हब और स्विच का ये डिफरेंस था। काम सेम है, बस सिक्योरिटी के लिए कुछ फैसिलिटीज, बल्कि बहुत सारी फैसिलिटीज स्विच देता है जो कि हब नहीं देता। ये RJ45 है। RJ45 में आप ये जो कनेक्टर है इसको बोलते हैं RJ45 इथरनेट कार्ड। ठीक है, ये इथरनेट कार्ड है जहाँ पे ये पोर्ट में अटैच हो जाता है। ये लैपटॉप के साथ भी आती है और आपके डेस्कटॉप में भी होती है, और राउटर्स में सो है ही। रिपीटर क्या है? रिपीटर क्या है? आपका नेटवर्क अगर एक लॉन्ग टर्म आपका एक डिस्टेंसिंग नेटवर्क है, और आफ्टर जो नॉर्मली होता है वो 100 मीटर के बाद आपका जो स्ट्रेंथ ऑफ सिग्नल्स होती है वो वीक होना शुरू हो जाती है, तो वहाँ पे आपको रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। तो रिपीटर भी एक रिपीटर क्या करता है, उसी सिग्नल्स को फिर से क्या करता है, बूस्ट कर देता है, और आपका जो सिग्नल होता है वो बड़ी आसानी से फिर उसी स्ट्रेंथ के साथ आगे फॉरवर्ड हो जाता है। इसी तरह वाईफाई रिपीटर्स भी होते हैं, और वायरलेस भी, और वायर्ड भी। गेटवे, गेटवे में आपका लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ होता है, और एज अ मेन कनेक्टर भी यूज़ होता है। लेकिन इसको जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है आपके कैमरा वगैरह मॉनिटरिंग के लिए, और दूसरी ऐसी डिवाइसेस जिनको आप असेस करना चाहते हैं रिमोटली किसी भी दूसरे एरिया से, पूरी दुनिया में बैठे हुए कहीं भी इंटरनेट की फैसिलिटी से, तो गेटवेज और इस तरह की बहुत सारी दूसरी डिवाइसेस भी होती हैं। लेकिन इनको हम आने वाले दिनों में सारी की सारी चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास जो चीज़ है वो आ गई एसेस पॉइंट। एसेस पॉइंट क्या है? आपके वायरलेस पॉइंट्स हैं। ठीक है जी। एसेस पॉइंट में मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये रहे आपके एसेस पॉइंट्स। एसेस पॉइंट्स क्या होते हैं? एसेस पॉइंट वो वाईफाई पॉइंट्स होते हैं जिनके ज़रिए आप वायरलेस कनेक्टिविटी देते हैं। ठीक है, अपनी कंपनी में, अपने घर में आपने देखा होगा भाई, जो आई वाईफाई है वो उस जो मॉडर्न है इसके अंदर ये फैसिलिटी वाईफाई वाली आती है। इसके अंदर वायरलेस फैसिलिटी भी लिख लें कि इसके अंदर क्या है, वाईफाई भी है। वाईफाई, ठीक है, वाई यानी W बड़ा और F बड़ा, वाईफाई। ओके, दिस पॉइंट क्या है आपका? वायरलेस फैसिलिटीज के लिए। ठीक है, वायरलेस, वायरलेस कनेक्ट करने के लिए किसको? लैपटॉप्स और मोबाइल एंड अदर डिवाइसेस को। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास आ गया कनेक्ट करने के लिए प्रिंटर। प्रिंटर का आपको भी आइडिया में देता हूँ। प्रिंटर एक प्रिंटिंग डिवाइस है जिसको कंपनीज में यूज़ किया जाता है। डिफरेंट तरह की डिफरेंट कंपनीज के प्रिंटर्स आते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले HP के प्रिंटर्स हैं, और कुछ वायर्स हैं, कुछ वायरलेस हैं। ठीक है, ये सारे के सारे यूज़ होते हैं। और कैमरा, कैमराज आपको पता है, कैमराज का भी आपको मैं दिखा देता हूँ। कैमराज भी वायरलेस भी आ रहे हैं, वायर्ड भी आ रहे हैं। ठीक है, और ठीक है, फॉर मोनिटर्स। ठीक है, इस तरह के बड़े कैमरास भी हैं। ठीक है, और अ, जो सिक्योरिटी 365 कैमरा, तो ये जो सिक्योरिटी कैमरास होते हैं, ठीक है जी, ये जो कैमरास हैं इनको अटैच करने के लिए भी आपका, तो इन सारी चीज़ों को जोड़ने के लिए आपको या बनाने के लिए आपको पहले टपोलॉजी की ज़रूरत है, जिसको आप दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि एक नक्शे की ज़रूरत है। आपको एक खाका चाहिए, एक ब्लू प्रिंट चाहिए, जिसके अंदर आप सारी की सारी चीज़ों को वर्चुअली अटैच करके देख लें कि क्या वो प्रॉपरली वर्क कर रही है, क्या हमने जो नेटवर्क चुना है या जो हमने सिक्योरिटी के लिए चीज़ें देखी हैं वो काम कर रही हैं कि नहीं।
अगर तो वो प्रॉपरली काम कर रही हैं, इट्स मीन कि हमारी जो फैसिलिटी है वो बिल्कुल सही है। और अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो हम इसको यहाँ पे रियल टाइम में करने से पहले यहाँ पे चेंज करके देख लेंगे, ताकि रियल टाइम में कोई भी मसला ना आए। और जब भी कभी कल को कभी ट्रबल शूट करना होएगा तो बहुत आसानी होगी कि हम अपनी जो टोपोलॉजी है उसको देखेंगे, अपनी नेटवर्क डायग्राम को देखेंगे और उसको ट्रबल शूट कर देंगे कि हमने कौन सा नेटवर्क, कौन से डिवाइस और किस तरह इसको कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है जी। इसके लिए हम यूज़ करते हैं सिस्को पैकेट ट्रेसर। ये रहा सिस्को पैकेट ट्रेसर का इंटरफेस। इसके अंदर आपके पास यहाँ पे राउटर्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको राउटर्स मिल जाएंगे, ये आपके सारे के सारे राउटर्स हैं। ठीक है जी, ये राउटर। और जिस तरह मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे भी इसका बैकग्राउंड, और यहाँ पे भी ये आप देख सकते हैं, ये इसका बैकग्राउंड है। मैं आपको जूम कर देता हूँ, ये बैक है और ये इसकी फ्रंट है। ये सिस्को का राउटर है, सिस्को 2900 सीरीज। ठीक है, तो ये इसकी बैक है और ये इसका फ्रंट है। और यहाँ पे ऑन एंड ऑफ का बटन भी काम करता है। ये जो ब्लैक ब्लैक आपको नज़र आ रही हैं ये पोर्ट्स हैं, जहाँ पे आप डिफरेंट पोर्ट्स, एक्सटर्नल पोर्ट्स अगर आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। आप इसको कवर अप रियल टाइम में आप कवर अप भी कर सकते हैं। तो ऑन में ये नहीं लगेगा, ऑफ में ये ऐसे। अब इनको रियल टाइम में आप कवर करके रखते हैं, यानी ऑटोमेटिकली कवर आता है। फिर आप जौन सी भी एक्स्ट्रा डिवाइस लगाना चाहें आप, यानी एक्स्ट्रा अगर कुछ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ठीक है जी, ये जैसे। ठीक है, अगर आपको पोर्ट को एक्सटेंड करना है तो ये रहा आपका राउटर। यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे मिल जाएगा स्विच। जब आप इस पे कर्सर आता हूँ तो स्विच लिखा हुआ होता है, आता है। तो स्विच की बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। ये आ गया 2960। ठीक है, इसका शेप इस तरह का होता है। और मैं जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, ये रहा आपके पास, ये बैक ये फ्रंट। ऊपर फ्रंट है, ये बैक है। ठीक है, ये पावर ऑफ के साथ ऑटोमेटिक। उसके बाद आपको डेस्कटॉप, ये रहा लैपटॉप। ठीक है, उसके बाद आपकी जो दूसरी डिवाइसेस हैं, लेट अस सपोज आप घर में जो फ़ैन है अगर वो आईपी से चलते हैं तो वो रहेंगे, पावर ऑप्शन रहेंगे, ब्लूटूथ रहेंगे। ठीक है, इवन दो कि हमारी कार्स भी अभी चलती हैं एसी वगैरह और सारी चीज़ें कंट्रोल करते हैं सर्किट्स के साथ। और वायर्स का भी हम देखेंगे, वायर्स भी हमारे पास डिफरेंट तरह की यहाँ पे। ठीक है, ऑटोमेटिक वायर है। उसके बाद कंसोल वायर है। कंसोल वायर किस लिए यूज़ होती है ये हम पढ़ेंगे। स्ट्रेट फाइबर वायर, फोन वायर, कोक्सल केबल जो अभी हमने देखी है, सीरीज, और ये सारी ऑक्टल और ये सारी की सारी वायर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही। आपने देखना ही है कि आप ये सारी चीज़ों को एक बार अपने तौर पे भी पढ़ें और कुछ अपने ज़हन में ये चीज़ें बिठाएं और देखें कि इनका क्या यूज़ है आपके इर्द गिर्द। कौन 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 सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो अभी आपके पास फैसिलिटी में हैं, अभी वो आप यूज़ करें। तो फिर हम मज़ीद इनके बारे में पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।